नमस्कार, यूपी 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। वाराणसी से बड़ी खबर है। वाराणसी में 2 और ऑक्सीजन के टैंकर लाए गए हैं। जमशेदपुर से वाराणसी पहुंचे हैं ये ऑक्सीजन के टैंकर सड़क के रास्ते। आपको बता दें कि वाराणसी लाए गए हैं टैंकर। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वाराणसी लाए गए हैं टैंकर। वाराणसी पुलिस ने यहां पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था और बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे साथ जुड़े रहे। रवि, कल भी हमने देखा था कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके टैंकर लाया गया था और अब यहां पर 2 और टैंकर लाए गए हैं। इनकी सप्लाई कहां पर होगी और किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, वाराणसी में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की सूचना आने के बाद पीएम मोदी ने खुद कमान संभाला था और सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद वाराणसी जिला प्रशासन लगातार ऑक्सीजनों का जो सुविधा है वो वाराणसी में मुहैया करवा रही है। और कल 2 टैंकर बीती रात एक बार फिर से और टोटल 4 टैंकर पिछले 3 दिनों में वाराणसी आ चुके हैं, जो कि सरकारी हॉस्पिटलों में आपूर्ति कराए जाएंगे। इन टैंकरों को तत्काल रामनगर ऑक्सीजन प्लांट में भेज दिया गया, जहां सिलेंडरों में भर करके इसे सरकारी हॉस्पिटलों में भेजा जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन से परेशान जो मरीज हैं उनको सुविधा मिले, उनको सांसें मिले, उनको कोई दिक्कतें ना आए। तो ऐसे में जिला प्रशासन का जो प्रयास है वो ये तस्वीर है। और राहत भरी ये खबर है कि लगातार वाराणसी में जो ऑक्सीजन की टैंकरें आ रही है उससे काफी राहत मिलेगी। अनुपम। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के बैरियर के पास वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौके पर मौत हो गई है। वहीं 29 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। लेकिन इस हादसे ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है तो इतने लोग पिकअप में कैसे जा रहे थे। सवाल सबसे बड़ा ये है। रंगेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ा। रंगेश, सवाल यह है कि जब वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, तो इतने लोग कैसे जा रहे थे सवार होकर के? जी देखिए अनुपम, यही आपको बताना चाहता हूँ कि जहां एक तरफ 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मंदिर मस्जिद सब बंद है, उसके बावजूद एक पिकअप पे 31 लोग सवार होते हैं, जिसकी क्षमता केवल 10 लोग की होती है और उस पे 31 लोग सवार होते हैं और सवार होकर मुंडन संस्कार में जाते हैं। लौटते समय रास्ते में उनका बलकर से एक्सीडेंट हो जाता है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है, जबकि 29 लोग घायल हो जाते हैं। तो बड़ी बात है यहाँ पर कि देखिए, वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। अफसरों की लापरवाही कितने अव्वल दर्जे की है कि ना थाना अध्यक्ष ने देखा, ना पुलिस वालों ने देखा, और किस तरीके से लोग वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी बाहर निकल रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। आगे बढ़ते, कोरोना महामारी में भय और डर के बीच लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 लगातार आपको पॉजिटिव खबरें दिखा रहा है। उन मददगारों की कहानी हम बता रहे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना रातों दिन मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। ये कहानी कोरोना काल में उन योद्धाओं की है जो फ्रंट लाइन में तो नहीं, लेकिन जिनकी मदद किसी संजीवनी से कम भी नहीं। गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट, दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम।
इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है, बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहाँ उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहाँ बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहाँ आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल, और यहाँ देखे सुविधा देखिए, सार जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे। यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है।
ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में।